धन्यवाद जय हिंद। क्लास 10 बिहार बोर्ड का ये मैथ का जो है कि त्रिकोणमिति का सवाल है। तो ऑफलाइन में कुछ बच्चे को हम दिए थे टेस्ट के लिए, लेकिन कंप्लीट रूप से उनका करेक्शन नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। उनको इस तरह सॉल्व करते जिसमें इस लड़का का गलत है। क्या था सवाल? सवाल मस्ट इम्पोर्टेंट समझो, तो मस्ट इम्पोर्टेंट MI, ठीक है। DVI तो सब सुनता है, मस्ट इम्पोर्टेंट सुनो। दिया हुआ था cos A बराबर 4/5 है, तो cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करना है। cot A प्लस sin A, देख रहा तो 8.1 का जो त्रिकोणमिति का सवाल है क्लास 10 में, उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज को भी जानना जरूरी होता है, जो इनको नहीं था माइंड में, जिसके कारण से सॉल्व सवाल, या कुछ लड़के का ऐसा होता है जो नॉर्मल फॉर्मूला है पहले तो जानना चाहिए। कुछ ऐसे फॉर्मूला साइन थीटा, अपोजिट में इनका लिखेंगे साइन थीटा, 3 फॉर्मूला जानेगा तो 6 याद होता है, 3 को जानना जो साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा tan थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बता, कोई सूत्र क्या होता है? क्या? P/A। अच्छा अच्छा, P/H होता है। P क्या होता है भाई? लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का क्या फॉर्मूला जाना है तो चौथा नंबर में आ जाएगा। इधर इधर करो, कोसेक इनका जस्ट अपोजिट 1 2 3 इनको याद रखेंगे तो कोसेक और कॉस ए का क्या हो जाएगा? पांचवा में सेक ए, और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट ए। इन फॉर्मूला को, इस सवाल को बनाने के लिए याद रखना होना आवश्यक है, जरूरी है। इनको याद नहीं किया हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में जो जानता है, जो पढ़ता है, इसका फोन आ जाता है इसमें। तो P4 बताते हैं कि P4 में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? और बेस होता है आधार। बेसिक जानकारी होना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जैसे त्रिकोणमिति में मान लेते हैं कि त्रिभुज में इस साइड ही करते हैं, फिगर ऐसे करते हैं, एक फिगर, ये 90 डिग्री हो गया, ये H है, ठीक है, ये H है। और एक त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण, जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है ना। ये यही बेसिक नहीं मालूम है, इसी कारण से सबसे बड़ी भुजा। और इनके जस्ट सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। सामने वाले भुजा, सामने वाले भुजा को, अरे सबसे बड़ी भुजा होता है ये लंब, लंब के सामने अर्थात लंब के अपोजिट वाले भुजा। थीटा, थीटा यहां दिया रहेगा, ठीक है। तो इनके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा? इस साइड, हाँ ये सर। इनका जो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? इसमें कर्ण होता है, ठीक है। ठीक है, इनको जानना ये जरूरी था। इनको इरेज करते हैं, आप सवाल देखते हैं कैसे हमको दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसका हल। दिया गया है क्या? 4/5। फिर कौन से बराबर दिया गया? कौन से बराबर 4/5। कौस का फॉर्मूला वहां पर हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। कौस का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा आधार बटा कर्ण। इनके सामने नहीं लिखना है, यहीं पे इसको आप कर देते हैं। तो ऊपर वाले आधार हो गया, नीचे वाले यहाँ पे कर्ण हो गया। तो आधार कितना हो गया? 4, और कर्ण कितना हो गया?
तो एक चीज इसके अनुसार से हमको कम नजर आता है, जो कि लंब फाइंड करना है। हाँ, एच निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है, कोई लंब का लगा सकते हैं फिर। कर्न स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं, क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस पाइथागोरस परिमेय से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस। कर्न स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो लंब फाइंड होगा। हमको एक चीज जो दिया रहा है, जो नहीं दिया रहा है वही फाइंड करना है। तो यहाँ पे कर्न दिया हुआ है, कर्न कितना है? तो 5 का स्क्वायर कर दो। लंब नहीं दिया हुआ तो लंब को नहीं करना है, सिर्फ लिख देंगे लंब का स्क्वायर। हो गया। अभी ये कह रहा था कि लंब बराबर फॉर्मूला लगाना है। ध्यान इसका कहीं रहता है जो है। हाँ, निकलना है ये तो कैसे निकलेगा? प्लस आधार कितना दिया हुआ? 4 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो गया? 25। लंब स्क्वायर हमको फाइंड करना है। प्लस कितना हो गया? ये डिजिट है 25, ठीक है। 25 और उधर है 16, उनको इधर ले आते हैं। तो 25 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे रे? कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इनको क्या करेंगे हम? इसे इधर स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट। स्क्वायर हटाने का हम लोग को इसमें आ जाता है अंडर, ठीक है ना। इसमें अंडर रूट 9 हो गया। अंडर रूट उसका जब हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इनका 3 होगा। 3 बराबर क्या हो गया? लंब। अच्छा अच्छा, इसको या और कर सकते, थोड़ा उल्टा पढ़ने में लगता होगा, लेकिन इसको और करके हम लिख सकते हैं इसे। और मिसिया लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर हमको लंब निकल गया और यहाँ पे लिख देते हैं लंब बराबर 3, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको? कहते यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि इधर ये लिखा हुआ कॉट ए प्लस साइन ए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? जो टेन थीटा होता है उन्हीं का अपोजिट होगा। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? सी बता। तो कॉट ए का क्या हो जाएगा? बी बटा टे। इनका क्या है? सेक ए का। तो कॉट ए का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है? बी बटा टी, अर्थात क्या है? आधार बटा प्लस साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्न। आधार कितना दिया हुआ? आधार दिया हुआ 4 बटा लंब कितना है? 3 प्लस 3 प्लस इधर कितना दिया हुआ? कर्न 5। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? इनसे इनको भाग देंगे, कितना होगा? 5 5, ठीक है ना। 5 का 20 प्लस 5 से देंगे 15 में कितना होगा? 3 3 दिया 20 से 9 कितना होता है? 29 बटा। इसको फ्रेश करते हैं। ये हमको फाइंड करना था, तो ये इस तरह से निकला। ये बेसिक जानकारी ये सभी स्टूडेंट के पास हो जाना चाहिए। ये साइन कॉस टेन, और उनका साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। 3 और 3 याद करेगा तो 6 फार्मूला याद रहेगा। त्रिकोणमिति 8.1 का चैप्टर बनाने के लिए, इस सवाल को बनाने के लिए तुमको ये फार्मूला आवश्यक है, अनिवार्य है। तुमको याद होना 110% जरूरी है। धन्यवाद।